दोस्तों, इस धरती पर वैज्ञानिकों ने 15 लाख से भी ज्यादा जानवरों का पता लगा लिया है, लेकिन ये जानवर हमेशा से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। बेशक आपने कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी के बारे में जरूर पता होगा, मगर आज हम देखने वाले हैं ऐसे जानवर जो कि अपने सामने इन जानवरों को खड़ा भी नहीं होने देते। हिप्पो एंड क्रोकोडाइल। हमेशा से ज्यादातर लोगों को मगरमच्छ से डर लगता होगा, जिन्हें लगता है ये पानी के सबसे निर्दयी हत्यारे होते हैं। मगर इनके आसपास ही रहने वाले हिप्पो, जिन्हें शायद लोग इतना खतरनाक नहीं मानते, जो कि बेशक कार्टून्स में बहुत ही प्यारे और भोले दिखाई देते हो, मगर असल में जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और कुछ लोग ये नहीं जानते कि जानवर घास के अलावा भी बहुत कुछ खा लेते हैं, जिन पर हुई एक स्टडी के मुताबिक खाना ना मिलने की स्थिति में जानवर दूसरे जानवरों को भी खा लेते हैं, जो कि अक्सर मगरमच्छ से उनका शिकार छीनकर उन्हें अपना खाना बना लेते हैं। और हाल ही में स्टडी में पाया गया है कि ये जानवर व्हेल से भी संबंध रखते हैं। मगर सवाल उठता है, इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है? अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अफ्रीका के नील क्रोकोडाइल के द्वारा हर साल 250 से 700 लोगों पर हमला कर दिया जाता है। वहीं हर साल ये हिप्पो बहुत से लोगों पर हमला कर देते हैं और कई ज्यादा जानें ले लेते हैं। और अगर इन दोनों की भिड़ंत की बात करें तो ये दोनों ही जानवर एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं, चाहे वह उनके बच्चे क्यों ना हो। मगरमच्छ एक बात का ध्यान हमेशा रखता है कि वह कभी भी किसी हिप्पो के बच्चे के नजदीक नहीं जाता जब उसकी मां आसपास मौजूद हो, जो कि खतरा देखने पर मगरमच्छ को मार देने से भी परहेज नहीं करता। लायन वर्सेस हाइना। बेशक शेर जंगल का राजा कहलाता हो, लेकिन लायन और हाइना की दुश्मनी सदियों से चलती आ रही है। बेशक कहानियों में लायन को शिकारी और हाइना को शिकार दिखाया जाता हो, मगर असल में एक दूसरे पर ये हमला करके उनको खाना चुराने के लिए भी जाने जाते हैं, जो कि बहुत बार एक दूसरे के बच्चों को भी मार डालते। जहां लायन आकार में काफी बड़ा और ताकतवर होता है, जिसकी बाइट फोर्स की बात करें तो वह बहुत ज्यादा होती है, वहीं हाइना की ताकत उनकी संख्या में होती है, जिसकी वजह से इन दोनों की लड़ाई बहुत बार खूनी और जानलेवा देखने को मिलती है। वजह होती है एक ही शिकार, जिनकी लड़ाई होने पर वह भी नहीं जानते कि लड़ाई में उस दिन कौन बचेगा और कौन मरेगा। बीज एंड जायंट हॉर्नेट। बीज और जायंट हॉर्नेट की लड़ाई बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है। हॉर्नेट, जो कि बी के मुकाबले आकार में 20 गुना बड़ा होता है, जो कि 15 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ भी सकता है, जिससे बी के छोटे लार्वा को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद भी होता है, जिसकी वजह से हॉर्नेट बी पर हमला कर देते हैं। ये जायंट हॉर्नेट इन बी के छत्ते पर हमला करके अपने मुंह से इनको टुकड़े टुकड़े कर देता है, मगर जब खुद को बचाने के लिए बी इन पर हमला करती है और अपना डंक मारती है, तो उनका डंक इसके मोटे कवच को भेद नहीं पाता और इकलौता हॉर्नेट हर मिनट में 20 बी को मार डाल सकता है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए बी ने नेचर का सबसे अच्छा मैकेनिज्म विकसित कर लिया, जिसमें 20 हॉर्नेट के डंक मारने की बजाय सैकड़ों की संख्या में उसके चारों ओर लिपट जाती है और वाइब्रेट और गर्मी पैदा करनी शुरू कर देती है, जिससे थोड़ी देर में ये हॉर्नेट अपनी जान गंवा देता है। एलिफेंट वर्सेस राइनो। पहली नजर में आपको नहीं लगेगा कि ये दोनों भारी भरकम जानवर आपस में लड़ भी सकते हैं, लेकिन हाथियों के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जिसे मस्ट पीरियड कहा जाता है, और इस वक्त हाथी का टेस्टोस्टेरोन 60 गुना तक बढ़ जाता है, और इस समय मेल हाथी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और अपने सामने आने वाली हर चीज पर वार कर देते हैं। लेकिन राइनो उन कुछ खास स्पीशीज में से एक है जो कि इन हाथियों का डटकर सामना करती है। हालांकि इन राइनो के लिए इतने बड़े हाथी से निपटना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर फरवरी 2000 की एक घटना जिसमें हाथियों के झुंड ने मस्क पीरियड में 36 गैंडों की जान ले ली थी, जो कि राइनो का पीछा करते हुए उन्हें मार डालते हैं। मंगूज वर्सेस कोबरा। दोस्तों, धरती के सबसे बड़ा जानवर भी इन जहरीले सांपों के सामने आने से बचते हैं, मगर ये मंगूज दूसरे जानवरों से बिल्कुल हटके होते हैं और माना जाता है कई बार ये सांपों को अंडों तक को चुरा लेते हैं, जो कि इतने निडर होते हैं कि किंग कोबरा से भी नहीं डरते, जो कि न केवल बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, साथ ही साथ इनका शरीर सांपों के प्रति सुरक्षित होता है, जिसकी वजह से इन पर जहर का कोई असर नहीं होता और सांप के काटे जाने के बाद इनके शरीर में कोई बदलाव नहीं देखा जाता, जिसमें ये जानवर किंग कोबरा पर वार करके उसे कुछ ही सेकंडों में खत्म कर देता है। बियर एंड टाइगर। बियर टाइगर दोनों एक ही जगह में पाए जाते हैं, जो कि एक ही क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, जिसमें कई बार ये एक दूसरे के सामने भी आ जाते हैं, मगर इनकी लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूनी होती है, जिसमें सबसे फेमस है बंगाल टाइगर और ब्लैक बियर की लड़ाई। बेशक ज्यादातर लोग मानते हैं कि टाइगर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, वहीं भालू इनके मुकाबले बहुत ही शांत
और शर्मीले किस्म के होते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भालू असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसमें काले भालू सबसे ऊपर होते हैं, जो कि आकार में 400 पाउंड तक हो जाते हैं, जिसमें अपने दुश्मन के सामने खड़े होकर उसे पीछे हटने का साफ संकेत दे देते हैं। और जब भी टाइगर और बेर की लड़ाई होती है वह बहुत ही ज्यादा खूनी हो जाती है। भालू को अपने बड़े बड़े नाखून से टाइगर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। वहीं कई बार ये टाइगर इन भालुओं को भी मार डालते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से लड़ने से बचते हैं। पाइथन एंड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जिनके नाम इस धरती का सबसे बड़े प्रेडेटर होने का खिताब है, जो कि पानी के अंदर छुपकर एक ही जगह रहकर इंतजार करने के लिए जाने जाते हैं और पास आने पर अपने शिकार को सेकंड में मार डालते हैं, जिनकी धारदार दांत मिनटों में किसी जानवर के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन कुछ ही जानवर ऐसे हैं जो कि क्रोकोडाइल का सामना कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन, जो कि अपने शिकार को अपनी कुंडली में दबा के उसे मार डालते हैं और उसके बाद उसे निगल लेते हैं, जिसमें कई बार हमें बकरियां और छोटे जानवर दिखाई देते हैं। मगर 2014 की ये घटना जिसमें BBC के रिपोर्टर ने फिल्माया था, एक पाइथन ने क्रोकोडाइल पर हमला करके उसे मार डाला और उसे निगल लिया, जिसके निगलने के बाद उसके शरीर में मगरमच्छ जैसे आकार बन गया। और दूसरी घटना में एक पाइथन ने क्रोकोडाइल को लगभग पूरा ही निगल लिया था, जिसके बाद क्रोकोडाइल को होश आ गया, जिसके बाद पाइथन को उसे वापस बाहर उगलना पड़ा। कैमल स्पाइडर एंड मेंटिस। ये मकड़ी जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी लगती हो, जो कि पूरी तरह से जहर से भरी होती है, लेकिन कुछ मकड़ियां जहरीली नहीं होती, मगर वो शिकार को मारने के लिए दूसरे तरीके से उन्हें मार डालती हैं। लेकिन सभी मकड़ियों में कैमल स्पाइडर सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, जो कि 20 माइल की स्पीड से दौड़ सकती है, जिनके बड़े बड़े दांत किसी भी छोटे जीव के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिन्हें कीड़ों का हत्यारा भी कहा जाता है। लेकिन एक कीड़ा है जो कि इनका सामना कर सकता है, जिसका नाम है मेंटिस, जो कि कीड़ों की दुनिया का निंजा कहलाता है, जो कि दिखने में किसी एलियन जैसा दिखता है, जो कि शिकार के पास आने तक चुपचाप एक ही जगह खड़ा रहता है और पास आने पर अपने आरी जैसे हाथों से उसकी गर्दन को तोड़ डालता है, जो कि अक्सर बड़े बड़े कीड़ों से भी लड़ते हैं देखे जा सकते हैं और ज्यादातर समय इनकी जीत देखी जाती है। किलर व्हेल वर्सेस व्हाइट शार्क। अगर शेर और हाइना आपस में लड़ सकते हैं, तो पानी में रहने वाले जानवर आपस में कैसे साथ रह सकते हैं। व्हाइट शार्क, जिन्हें पानी का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है, जो कि अक्सर सील का शिकार करते हुए देखी जाती हैं, जो कि खबर है कि इंसान के साथ साथ नावों पर भी हमला कर देती हैं। वहीं व्हेल, जो कि बहुत ही शांत मानी जाती है, सिवाय किलर व्हेल को छोड़कर, जिसने अपना नाम खुद कमाया। ये 12,000 पाउंड वजनी मछली सबसे बड़ी दुश्मन है 2,000 पाउंड की व्हाइट शार्क की, जिसका सबूत इस घटना में साफ देखा जा सकता है कि जिसमें ये व्हाइट शार्क को इन किलर व्हेल ने उसकी पूंछ से पकड़ लिया, जिससे वह तैर ना पाए और थोड़ी ही देर बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने उसे मार डाला।